दर्शकों, ये जो प्रोग्राम हो रहा है संतराम पाल जी महाराज का गांव गिरावट के अंदर, अभी बादली से एमएलए साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे जो ये प्रोग्राम हो रहा है क्या कुछ कहना है इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय दें सर। देखिए, आज मैं अपनी तरफ से, पूरे बादली हलके की तरफ से, हमारे पूरे साथियों के साथ, अपने खासकर अपने परिवार की तरफ से जी संत शिरोमणि भी कहूँ, और भाई मैं तो भगवान रूपी रामपाल महाराज जी ने जो एक हमारे बादली हलके के लिए जो काम किया, जी जो एक आफत थी किसान के ऊपर, जी और वो एक कोई छोटी आफत नहीं थी। जी सरकारें फेल थी, जी हम जनप्रतिनिधि, हालांकि मैंने अपनी तरफ से खूब जितना मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, जी पर हम भी फेल थे। जी पर महाराज जी ने जो आशीर्वाद जी बादली हलके की जनता के लिए, किसानों के लिए जो दिया, जी और वो संकट की घड़ी में, जी तो मैं आज पूरे बादली हलके की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि ऐसे वो लोगों के लिए तो भगवान रूपी, जी कोई किसी के लिए जब इस समय कोई आता है जी दुख के समय, तो भगवान ही होता है। जी एक आम इंसान को आप जी। भगवान का दर्जा एमएलए साहब और इतने बड़े आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एक आम इंसान को भगवान कहना वो गलत बात है। आपका नजरिया क्या है सर? देखिए, मैं आपको अपना नजरिया बता देता हूँ। जी बादली हलके की जनता ने मुझे चुना, जी पता नहीं कौन किसको कहता, मेरे लिए तो मेरे काका था, वो मेरा परिवार भगवान रूपी है। जी जी मेरी जो मदद करता है, मेरे साथ देता है, जी तो मेरे लिए तो भगवान रूपी वही है ना। भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, जी मैं अपने अंदर मैं बहुत मानता हूँ, जी पर मैं किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता मैं भगवान को कैसे मानता हूँ। जहाँ अब महाराज जी की बात है, जी उन्होंने इतना साथ दिया है, जी तो जो विपदा के समय में कोई साथ देगा, डूब रहा हो कोई व्यक्ति, बिल्कुल जिसने कोई बचा ले, तो उसके लिए कौन भगवान होगा, बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कोई डूब ही गया और कोई आया ही नहीं, तो फिर क्या है, उसकी जान कोई बचाता है, जी उसकी कोई मदद करता, तो उसके लिए भगवान होता है। जी संतरामपाल जी महाराज आज धर्मार्थ का नाम बन चुके हैं सर। पहले आध्यात्मिक दुनिया में संतरामपाल जी महाराज का डंका था। आज अगर बात करें अगर धर्म की, तो संतरामपाल जी महाराज का सबसे पहले नाम आता है सर। क्या इससे पहले कोई ऐसा साधु संत आपने देखा है, या फिर अभी आपने जो अभी अपने भाषण दिया है, क्या इससे पहले आपने किसी संत के बारे में ऐसे यूज किया सर? देखिए, मैं कभी किसी संत का, किसी धर्म का मैं कभी अपमान नहीं करता हूँ, जी पर मैं अपने एक दिल की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात को बेबाक, मैं कभी भी जी किसी संतों के डेरे में नहीं गया। जी मैंने कोई संतों के बारे में कोई ज्ञान नहीं जी कि भाई कौन क्या है, मैं किसी को बुरा कहूँ वो भी बहुत गलत है। जी मेरे लिए सब भगवान रूप है। पर जी मैं जब आज यहाँ क्यों आया हूँ, जी और क्यों मैंने ये कहा कि मैं संत रामपाल महाराज जी पे समर्पित हूँ, जी भाई मैंने कभी कोई गुरु या कोई दक्षिणा की वो ली नहीं, तो मैंने आज इनको समर्पित इसलिए हुआ हूँ कि जो समाज सेवा, जी हम देखिए, हम भी फकीर हैं। जी महाराज जी ने जो लोगों की सेवा भाव दिल से जी इतनी सेवा की, जो मरते हुए किसानों को बचा रहे थे, इतना जो अपने हिसाब से जो मदद की, पाइपों की, मोटरों की, तेल की, आप गरीबों के मकान बना रहे हैं, जी कन्याओं की, लड़कियों की शादियां कर रहे हैं, नशे के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि मैं खुद लड़ रहा हूँ कि मैं ना पीता ना पिलाता, मैं राजनीतिक व्यक्ति होता हूँ, मैं नहीं पीता ना मैं पिलाता, तो मेरा भी मिशन है। आपने विधानसभा में भी देखा है, मैं नशे के खिलाफ चल रहा हूँ, मुझे धमकियां भी मिलती है, बहुत कुछ। तो मैं ऐसे संतों के नतमस्तक इसीलिए तो हुआ हूँ ना, कि वो अच्छे काम करें। जी आपने स्टेज से एक बहुत बड़ी बात बोली है। संतरामपाल जी महाराज जी को आज से मैं अपना गुरु मानता हूँ सर। बिल्कुल। और दूसरा, ये जो परिवर्तन है सर, ये संतरामपाल जी महाराज जी कार्य को देखते हुए आया है, या उनकी आध्यात्मिक जो वो जो ज्ञान देते हैं उसके अनुसार देखिए, आया है? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी ना मैं कभी मिला, जी ना मेरी कभी वार्ता हुई, जी पर जो व्यक्ति मेरे काका ताऊ, मेरे इलाके की, जी जिन्होंने इतनी बड़ी मदद की, जी जो मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार, मेरे बादली हल्के की जनता, जी जो उनके लिए समर्पित हुए, तो मैं उनके लिए समर्पित हूँ। जी एक संदेश उन लोगों के लिए जो संतरामपाल जी महाराज जी की इतने बड़े पैमाने पर सहायता करने के बाद भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों ने तो भगवान को भी क्रिटिसाइज किया। जी लोग हैं ये लोग, जी अगर आप गलत करोगे जी तो शायद कम मिलेंगे क्रिटिसाइज करने वाले। जी अगर ये कलयुग है, जी इसमें अगर अच्छा करोगे ना, तो आपके ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे। बिल्कुल सही बात। और जीवन में मैं अपने लिए भी कहता हूँ, और हर उस व्यक्ति के लिए कहता हूँ, जीवन में खुद की नीति और नीयत साफ हो, जी खुद किसी अपनी आत्मा से गलत मत करो, जी। अपने हाथ से गलत मत करो, और गलत
कहने वालों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप एक चीज बताओ, जी जो आम का पेड़ होता है, जी, पत्थर तो सिर्फ मारते हैं ना, बिल्कुल सही बात है सर। कभी किकर के पेड़ पे को पत्थर मारता है? बिल्कुल तो महाराज जी एक वट वृक्ष से वो हजारों नहीं करोड़ों लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज जो अंदर डाल रखे हैं, जी जो कि कुछ है नहीं, जी मैं कहना नहीं चाह रहा था, राजनीतिक बात हो जाएंगी। जी तो ऐसे व्यक्तियों के बारे, ऐसे संतों के बारे में वो शायद अपने जो व्यक्ति है ना, जी ऐसा व्यक्ति कोई हो, चाहे मैं भी हूँ, जी वो संत रामपाल महाराज जी की अपने माँ बाप के खिलाफ भी गलत बोल सकते हैं। जी जी जिसकी भावना गलत होती है वो किसी के खिलाफ, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल दिल से जी ये उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे बादली हल्के में जो किया इस समय संकट के समय मेरे काका ताऊ के लिए, मैं बिल्कुल दिल से उनके लिए समर्पित हूँ। जी। एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं, उसके बाद गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए, चाहे वो पशु हैं सर, पशुओं के लिए भी एक उत्तम क्वालिटी की चीज़ है। क्योंकि मैंने हाल ही में एक वीडियो कवरेज की थी, मील में जाने लायक गंडा, लगभग 15 फीट का गंडा, वो पशु के लिए संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। एक ऐसा संत खुद जेल में खुद सूखी रोटी खा रहा है सर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने एक चीज जरूर कही है, जी वो किसी न किसी रूप में जनहित जी और उनके लिए जो उनके, अब कई संत ऐसे हुए हैं जी जो खुद पैदल चलते थे, जो आज अमर हैं। जी उन्होंने संतों के लिए, सॉरी, जनता के लिए बड़ा तप किया है। जी। देर है अंधेर नहीं है, जी आत्मा सो परमात्मा, भगवान सब देखता। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अच्छे काम करेंगे, जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये बादली हल्के से जो है एमएलए साहब, इन्होंने अपने जो है विचार हमारे साथ व्यक्त किए और काफ़ी उत्तम विचार इनके रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत ही अद्भुत इनका जो एक कह सकते हैं सपोर्ट कह सकते हैं। बने रहे आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।